हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 जिसका शीर्षक है ऐ सखी, जिसके रचयिता अमीर खुसरो जी हैं। हमने देखा आज की जो हमारा यह पाठ है वह एक बहुत ही रोचक पाठ है, यानी कि जो हमारा पाठ है वह एक दूसरे से, यानी एक सहेली या एक सखी दूसरे सहेली से पूछती है, दूसरे सखी से पूछती है, पहेली पूछती है, और जिसके जवाब में जब दूसरी सखी उसका जवाब देती है तो जो सखी पहली पूछ रही होती है फिर उसका जवाब कुछ और देती है। तो हमने यह देखा है, तो हम पाठ को आगे लेके चलेंगे। उससे पहले एक बार पिछले पाठ को रिवीजन करते हैं। पहले पद में हमने देखा, पहले पाठ में हमने देखा कि लिखा हुआ था, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। यानी कि जो पहले दोहे में हमने देखा तो एक सखी अपने दूसरे सखी से पूछती है, ऐ सखी बताओ, रात के समय वह मेरे पास आते हैं, सुबह होते ही उठकर घर चले जाते हैं, यह आश्चर्य सबसे न्यारा है, तो बताओ सखी यह कौन है। तो जवाब में दूसरी वाली सखी क्या कहती है कि साजन है। तब उसकी सखी जो प्रश्न पूछ रही होती, पहेली पूछ रही होती, तो फिर क्या कहती, नहीं सखी वह तो तारा है। फिर दूसरे पद में सखी पूछती है कि वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन। तो उसके जवाब में फिर क्या होता है, ना सखी ढोल। यानी कि जो सखी प्रश्न कर रही है वो क्या पूछती है कि जब वह आते हैं, जब वह आते हैं तब शादी होती, या फिर जब वह आता है तो शादी होती है, शादी के दिन उसके सिवा कोई और नहीं होता है, उसके बोल मीठे लगते हैं। तो फिर सखी क्या कहती है, उसकी सहेली जवाब में क्या कहती है कि वह तो साजन है। तो फिर वह जवाब में क्या कहती है, खुद क्या जवाब देती है कि नहीं सखी वो तो साजन नहीं ढोल है। ढोल यानी जो शादी में ढोल बजते हैं। तीसरे में देखा हम लोगों ने कि तीसरे में कह रही है सखी, जो प्रश्न कर रही है वह कह रही है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन। फिर जवाब में आता है ना सखी लोटा। यानी कि प्रश्न करती है वह सखी कि जब मैं मांगती हूँ वह मेरे लिए जल भरकर लाता है और मेरे मन की ताप को बुझाता है, यानी तपन अग्नि को बुझाता है, अर्थात मेरी प्यास को बुझाता है। भले वह शरीर का छोटा है लेकिन उसका हृदय विशाल है या बड़ा है। तो फिर जवाब में उसकी सहेली क्या कहती है कि वह तो साजन है। फिर वह जवाब में क्या कहती है, नहीं सखी वह तो लोटा है, लोटा जिसमें पानी भरने का एक पात्र होता है। फिर अगला था हमारा, बेर बेर सोवत ही जगावे, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। तो फिर प्रश्न करती है ये अगले वाले में कि जब मैं सोती हूँ वह बार बार सोते हुए मुझे जगाता है, अगर मैं नहीं जागूँ तो वो मुझे काटता है और परेशान करता है, मैं परेशान हो गई हूँ और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर जवाब में वो बताती है, उसकी अगली सखी बताती है, ये सखी क्या है, वह साजन है। फिर वह जवाब में देती है, नहीं सखी वह तो मक्खी है। मक्खी आप जानते होंगे। तो अब जो हमारा आज का नया दोहा है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, वह कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन किए न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। हमने इसके बारे में भी किया है, तो एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। सखी कहती है कि वह बहुत सुंदर रंग वाला है, खुशमिजाज है, उसके साथ ही वह गुणवान और चमकीले रंग का है, राम भजन करे बिना वह कभी नहीं सोता। तो फिर जवाब में कहती, क्या सखी वह साजन है। फिर वह जवाब देती, नहीं सखी वह तो तोता है।
तो यानी कि हमारा आज का जो दोहा है वह यहाँ से है, हमने ऑलरेडी वहाँ तक कर रखा था। तो नया जो हमारा दोहा है जिसे हमें करना है वह है अर्धनिशावो आयो भोन, सुंदरता वर्णय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सकी चंद। नेक्स्ट है शोभा सदा बढ़ावन हारा, अखियन से छिन होत ना न्यारा, आठ पहर में रो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सकी अंजन। जीवन सब जा सो कहे, वा बिनु नेक न धीरज धरे, हरे छिनक ही पीपीर, क्यों सखी साजन ना सकी नीर। और सबसे अंतिम जो है वह है बिन आए सब ही सुख भूले, आए अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो आइए एक बार करते हैं इसको। अर्धनिशावो आयो भोन, सुंदरता वर्णय कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यानी कि सखी पूछती है कि बताओ सखी कि आधी रात को वह भवन या घर में आता है, उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है, उसे देखते ही मन आनंद से भर उठता है। तो जवाब में उसकी सहेली क्या कहती है कि वह तो साजन है। फिर वह जवाब में क्या कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है, इसका सही जवाब है चंद्रमा। नेक्स्ट है शोभा सदा बढ़ावन हारा, अखियन से हिन होत ना न्यारा, आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। यानी कि यहाँ पे सखी पूछ रही है कि हमेशा आँखों की सुंदरता को बढ़ाने वाला है तथा आँखों से क्षण भर अगर अलग हो तो वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। यानी कि आठों पहर यह मेरे मन को भाता है, ऐसा कि क्या यह साजन है। तो जवाब में कहती है नहीं, यह तो काजल है। अंजन का अर्थ होता है काजल। नेक्स्ट है हमारा जीवन सब जग जासो कहे, यानी जिसे पूरा संसार जीवन कहता है, वा बिन नेक न धीरज रहे, उनके बिना या उसके बिना धीरज मन को नहीं रह सकता है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखा जा सकता है। अगले में कहा गया हरे छिनक हिय विपीर, यानी कि एक क्षण भी हृदय की पीड़ा को वह एक क्षण में वो अपने हमारी हृदय की पीड़ा को, कष्ट को हर लेता है, ले लेता है। तो फिर जवाब में कहती है उसकी सहेली, जो सवाल उसका है पहेली है। सबसे पहले फिर से एक बार पुनः करते हैं कि कह रही है सखी कि जिसे लोग या पूरा संसार क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं, जिसके बिना धैर्य नहीं रखा जा सकता है, एक क्षण हृदय की, और जैसे ही वो आता है क्षण भर में हृदय की पीड़ा को, दर्द को हर लेता है, वह कौन है। तो जवाब में कहती है फिर वह कि वह सखी तो साजन है। फिर वह जवाब में कहती नहीं सखी, वह तो नीर है। नीर का अर्थ होता है पानी, जल। और सबसे अंतिम जो हमारा है वह कुछ इस तरह है बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। यहाँ पे जो सखी है वह पूछ रही है, पहेली पूछ रही है कि उसके ना आने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि उसके ना आने से, अगर वो नहीं आता है तो कुछ भी, बहुत अच्छा चीज़ भी, बहुत अच्छा त्यौहार भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात जैसे सारा सुख भूल जाता है, और जब वह आता है तो अंग अंग प्रसन्नता से खिल जाता है, छा जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसे सीने से लगाते ही छाती शीतल हो जाती, यानी उसे सीने से लगाने से मन भी प्रसन्न और हमारा मन भी, तन भी प्रसन्न हो जाता है। तो फिर जवाब में क्या कहती है उसकी सहेली कि ऐ सखी यह कौन साजन है। फिर वह जवाब में कहती है नहीं सखी, वह तो पत्र है। पाती का अर्थ यहाँ पर पत्र होता है। यानी कि पहले के समय में जब लोगों को एक दूसरे का समाचार प्राप्ति का जो सबसे आसान और जो एक सरल साधन था वो था पत्र, पाती ही था।
तो लोग पत्र का जो इंतज़ार करते थे बहुत व्याकुल होकर करते थे और पत्र को देखते ही बहुत प्रसन्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे। तो जो आज का आपका प्रश्न है, आज के वीडियो के माध्यम से जो आपका प्रश्न है, आपने आज के इस वीडियो यानी लेसन 6 को पढ़ लिया पूरी तरह से। तो आज का जो आपका प्रश्न है वो है पेज नंबर 20, पेज नंबर 20। उसमें जो प्रश्न है, मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं बताइए। आप देखेंगे जिसमें दिया गया है प्रश्न क, मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषता बताइए। एक तरफ शब्द है तोता की क्या विशेषता है कि वह राम भजन किए बिना कभी नहीं सोता है। अगला है नीर, नीर का क्या विशेषता है, अंजन का क्या विशेषता है, ढोल का क्या विशेषता है, तो आपको ये बताने हैं। और जो ख है, प्रश्न संख्या ख, भावार्थ लिखना है, यानी आपको सरल शब्दों में बताना है। जैसे मैंने बताया उसको आपको किन किन दोहों का बताना है, तो दोहा नंबर 1, दोहा नंबर 5 और दोहा नंबर 9, इन तीनों दोहों के आपको भावार्थ बताने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले लेसन की बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।